अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सीसी के बारे में। सीसी मतलब जिसमें डीएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह आप बनते हैं या आईटीओ बनते हैं या एंटी करप्शन में जाते हैं, मुख्तियारकार बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ एएसआई की जो 1800 प्लस जो वैकेंसीज आई हैं उसके जूम लाइव क्लासेस हम चला रहे हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आप जूम लाइव क्लासेस नहीं ले पाते तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, वो भी हम आपको दे देंगे अगर समटाइम्स क्लासेस वगैरह मिस हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं सीसी की, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ वेबसाइट पे जाएं। यहाँ वेबसाइट पे ये तो एक तो मार्कशीट उनकी आई है जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी रिटन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये आप नोट कर लें। उसके बाद पीछे आते हैं, यहाँ पे ये प्रेस रिलीज जिसमें हमने इसको मतलब ये दोबारा टेस्ट होगा आपका, तो इसको कैंसिल कर दिया है, अभी ये ख़त्म हो गया। और उसके बाद नीचे आते हैं, जो कैंडिडेट पूछ रहे हैं ये वाला रिटन रिज़ल्ट है, ये 2021 का है और इनका रिज़ल्ट अभी आया है। ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये पास हो चुके हैं, अब इनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद इनकी ये सिलेक्शन होगी। सबको हम कांग्रेचुलेट कहते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो सिर्फ रिटन में पास हुए हैं ना, वो देख लें, वो सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ 186 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो आप एमसीक्यू सीसी की तैयारी करें, उसका हम स्क्रीनिंग का आपको कोर्स दे रहे हैं। उसके बाद ये आपका रिटन होगा, आपके 10 टोटल सब्जेक्ट्स होंगे, 1000 आपकी मार्क्स होंगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, आपने देख लिया तो आपको मैंने दिखा दिया। एक सिंपल तरीका ये है कि आप स्क्रीन पास करते हैं, स्क्रीन के बाद आपका रिटन टेस्ट होता है। अब जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया वो कैंडिडेट है जिन्होंने रिटन दिया है, मतलब इन्होंने 10 पेपर दिए हैं, उसकी मार्कशीट भी आ गई है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि मार्कशीट आप देख सकते हैं। मार्कशीट उनकी आती है जिन कैंडिडेट ने रिटन दिया है, मतलब आप एमसीक्यू टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद 10 पेपर की आप तैयारी करते हैं। सीसी स्क्रीनिंग का हम कोर्स आपको दे रहे हैं, आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सीसी बहुत मुश्किल होता है, और अभी आपने देखा कि मोर देन 95% से भी ज़्यादा कैंडिडेट उसमें फेल हुए थे। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं बताया कि टोटल कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं, तो इसलिए अनल हो गया। अब दोबारा आपकी टेस्ट होगी और उसका कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। सीएसएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या सीसी की कर रहे हैं, सिंध पब्लिक की या फेडरल की सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन इसमें ये होगा कि सिंध पब्लिक में 100 एमसीक्यूज आते हैं, फेडरल में आपके 200 आते हैं। और सिंध पब्लिक 50% पे पास है और फेडरल पब्लिक 33% पे पास है, मतलब 200 में से अगर 66 मार्क्स आप लेंगे तो आप पास कर सकते हैं। सीसी हालांकि मैंने भी दिया हुआ है, रिटन टेस्ट तक दिए हुए हैं, सीएसएस भी हमने दिया है, तो इन सारी चीज़ों का एक आइडिया है, ठीक है ना। तो तभी उसी हिसाब से हम आपको तैयारी कराते हैं कि आप सीसी का कोर्स लेके तैयारी कर सकते हैं, स्क्रीनिंग की तैयारी करें। उसके बाद जो रिटन के बारे में आप पूछते हैं, रिटन में हम आपको ये फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसमें इंग्लिश कंपोजिशन और ऐसे राइटिंग, ये 2 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो सकती है। और इंग्लिश ऐसे में भी आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अगर दूसरे सब्जेक्ट जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ऐसे के साथ साथ हमने रिटन टेस्ट की भी बच्चों को बताया है कि अगर आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के, करंट अफेयर के अगर क्वेश्चंस आ जाएं, आईआर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो भी हमने उसमें बताया है आपका, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। आपकी एमसीक्यूज भी पास होगी, उसके बाद आप रिटन की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह।